सुबह की पहली किरण जब काठमांडू की वादियों को छूती है तो ये शहर धीरे धीरे जागता है। लेकिन एक जगह ऐसी है जो सूरज के उगने से भी पहले जाग जाती है। हजारों साल पुरानी यह पहाड़ी मानो शांत खड़े होकर समय के बदलते रंग को देख रही है। यहाँ हवा, दुआएं, कहानियाँ और सदियों पुरानी आस्था अपने साथ लेकर बहती है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ नेपाल की उस ऊंचाई पर जहाँ समय रुक सा जाता है। ये जगह है स्वयंभूनाथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज काठमांडू में एक नई सुबह है और इस खूबसूरत शहर में मेरा नया दिन शुरू हो रहा है। मैंने कल रात इस होटल में चेक इन किया है। ये होटल भी पाटन दरबार स्क्वायर के बिल्कुल पास में ही है और काफ़ी किफ़ायती भी है। मेरे होटल रूम से बाहर के नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं। काठमांडू की गलियों का अपना ही एक रंग है, हलचल भी है, शांति भी है और इसके बीच छुपी हैं नेपाल की अनगिनत कहानियाँ। आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ नेपाल की सबसे आइकॉनिक जगहों में से एक। जैसे ही आप सीढ़ियों पर कदम रखते हो, नीचे शहर की हलचल दूर छूट जाती है और ऊपर की ओर एक अलग ही दुनिया आपका इंतजार करती है। हजारों साल पुरानी यह पहाड़ी मानो शांत खड़े होकर समय के बदलते रंग को देख रही है। फाइनली जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, सामने दिखता है वो आइकॉनिक गोल्डन स्तूपा, बुद्धा की आंखें जो हर डायरेक्शन को देखती हैं। ऐसा लगता है जैसे सदियों से ये वैली की स्टोरी यहीं से लिखी जा रही हो। स्तूपा के चारों तरफ घूमते श्रद्धालु और साथ में धीरे धीरे घूमते प्रार्थना चक्र। हर चक्र के साथ निकलती है एक प्रार्थना, एक कामना और एक सकारात्मक ऊर्जा। कथाओं के अनुसार कभी काठमांडू पूरी तरह पानी से भरी एक विशाल झील थी और जब वह झील सूखने लग गई तभी यह पवित्र पहाड़ी स्वयं ऊपर उभरी। इसीलिए इसका नाम पड़ा स्वयंभू। इसका मतलब है जो स्वयं प्रकट हुआ हो। बुरे हाल है, बाइक एकदम गंदी हुई है और चलने में एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं दे रही है। एकदम पहाड़ी एरिया है फिर भी मस्त चल रही है। स्वयंभूनाथ मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बुद्धा पार्क, जो कि यहाँ से नज़दीक में ही है। काठमांडू की एनर्जी अपनी जगह है, पर बुद्धा पार्क की शांति का असर कुछ और ही है। यहाँ आके समझ आता है कि कभी कभी मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी होता है एक पल का सुकून, जो हमें फिर से चलने की ताकत दे। बुद्धा पार्क के इस शांत से माहौल में, जहाँ ना भागदौड़ है ना कोई प्रेशर, बस एक हल्का सा साइलेंस जो दिल के ठीक बीच में उतर जाता है। ऐसा लगता है जैसे मंजिल सिर्फ यहाँ तक आने का बहाना थी, असली रिवॉर्ड तो ये सुकून भरा पल ही था। मैं हूँ नेपाल के जू में और मौसम थोड़ा सा खुला है अभी। नेपाल का जू के अंदर आपको अगर जू कार चाहिए वो भी अवेलेबल है। नज़ारे बहुत अच्छे हैं।
चलते हैं, मैं कराता हूँ आपको नेपाल जू का टूर और देखते हैं क्या क्या है इस जू में, कौन कौन से जानवर है, कैसी कैसी वाइल्ड लाइफ इस जू में है। बच्चों के लिए भी काफ़ी यहाँ पे झूले वगैरह हैं, टॉय ट्रेन है और ये इतना बढ़िया नज़ारा है। एक ये लेक है, लेक में बोटिंग हो रही है पर अभी बारिश हो रही है, शायद इस वजह से बोटिंग नहीं हो रही है। हाँ हो रही है, उधर हो रही है, कर रहे हैं बच्चे। जू में जो एंट्री है वो है 500 रुपये। अगर आप नेपाल के हो तो फिर 250 रुपये एंट्री लगेगी, बाहर के हो तो 500 रुपये, और अगर फॉरेनर हो मतलब इंडिया का लिए 500, श्रीलंका एशियन कंट्रीज़ के लिए 500 पर पर्सन, और अगर आप फॉरेनर हो यूरोपियन कंट्री से हो तो फिर आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। पर ये सच बता रहा हूँ, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है, 500 रुपये बहुत ज़्यादा है। विचित्र प्राणी घास खाता हुआ, और इसकी शक्ल देख के लगता है कि इंसान भी खा जाएगा। नहीं, ये मजाक कर रहा हूँ, ये वेजिटेरियन होते हैं पूरी तरीके से। बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है यार, फिर से बारिश शुरू हो गई है। ये मंदिर ऐतिहासिक बताया जा रहा है, जू के अंदर ही है। शेर ये बोल रहा है बाघ कि मैं यहाँ हूँ, मैं यथाच हूँ, मतलब मैं इधर कहीं हूँ। संरक्षण और जू के खिलाफ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने दार्जिलिंग में जो जू देखा था वो बहुत ही विशाल जू था, बहुत बड़ा था चिड़ियाघर जो, और उसमें जानवर भी बहुत आज़ादी से घूम रहे थे। बिल्कुल उनको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि वो पिंजड़े में है या उनके लिए कोई घर बनाया गया है। वो बिल्कुल आज़ाद जैसे जंगल में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही थे। पर यहाँ पे मैं बहुत निराश हूँ ये छोटे से पिंजड़े को देख के। बाघ है जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर। पर यहाँ पे इसका संरक्षण इस तरीके से किया गया है, इसको इस तरीके से रखा गया है, बहुत निराशाजनक है। बस इतना छोटा सा पिंजड़ा, उसमें ये इतना विशाल का जानवर, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर जानवर अपने जीवन को काट रहा है, तो ये बहुत निंदाजनक है। स्वयंभूनाथ की अपार शांति, बुद्धा पार्क के बीच बसे सुकून से लेकर काठमांडू जू के छोटे बड़े रोमांच तक, आज का सफ़र एक खूबसूरत कहानी जैसा था। इस काठमांडू यात्रा का अगला हिस्सा और भी गहरा, मज़ेदार और बहुत ही रोमांच से भरा होगा। तो आगे के सफ़र के लिए बने रहिए मेरे साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें। मिलते हैं एक और नए सफ़र पर, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और घूमते रहिए। नमस्ते।